लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया। अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है। मतलब क्या बचता है बचाने को इसके? हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। कोई देखेगा उसमें यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक नहीं था। हमने जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, नंगा करके नहला धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ नहीं था उस समय। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, इस देश 14 में आजाद हुआ। नहीं, सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला 2014 से पहले भारत जो था वो आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। भाई अभी बता दे, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा। और जो जिस शहर में रहता हूं जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था। ये कहानी है, हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस।
हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको, आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवा देते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया, जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में पीड़ा थी। सेकुलरिज्म। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया वाक्य पूरा होने दें, तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की, तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का बिल्कुल भारतीय भाषा का बताओ, भारतीय भाषा का अखबार बताइए। आप तो भारतीय भाषा का उदंत मारता, तो फिर शुरुआत भारतीय भाषा से क्यों मान रहे हो? शुरुआत बंगाल गजट से हुई, हिक्की का अखबार था, 1870 में हुई। मैं ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। तो मेरा आप लोग को नमस्कार, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाटी जी ने सुधांशु जी को किस प्रकार से रेला, आप लोग वीडियो में पूरी देख चुके हैं। डिबेट में किस प्रकार से भाटी जी ने सवाल करते हुए कि बीजेपी को 2014 के बाद जो है आज़ादी मिली है, उसके पहले इनको आज़ादी नहीं थी। पहले हवा भी नहीं था, पानी भी नहीं था, बरसात भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी हुआ 2014 के बाद इनको मिली है। तो आज की डिबेट आप लोग को कैसे लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह से और भी डिबेट जो है लाएंगे। अगर आप लोग जो है वीडियो को सपोर्ट करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की ये डिबेट कैसी लगी, तो हम आगे से और भी ऐसे ही डिबेट आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।